Morning students, this is English class for class 9, chapter number 1. A sweet meat seller hogged. एक मिठाई बेचने वाला सेलर जो था हॉक आवाज़ लगाना, उसने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस जो था जहाँ से घुसते हैं, मेन गेट जो था उसके एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर, और उसके काउंटर के पास में क्राउड जो प्रेस हो रखी, भीड़ जो है वो दबी पड़ी थी। इसका मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारे रंगों की जो मिठाइयाँ थी, उनका जो आर्किटेक्चर, जो मिठाइयों पर जचा के रखते हैं, वो एक आर्किटेक्चर, एक ढांचा है, एक बनावट है। उसके पास में काउंटर के पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और सिल्वर और गोल्ड पत्तियों से ढकी हुई थी वो मिठाइयाँ। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड, बच्चा खुली आंखों से एकटक देख रहा था। और हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए मुंह में पानी आ गया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी। ही स्लोली मरमर्ड, धीरे से, मरमर मीन्स धीरे से बोलना। उसने धीरे से कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। बट ही हाफ न्यू, आधा पता था उसको, इट मीन्स आधा यकीन था कि नहीं दिलाएंगे, आधा यकीन भी था कि शायद दिला भी दें, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड, बेग मीन्स रिक्वेस्ट, एज ही रिक्वेस्टेड, देन ही हाफ न्यू, जब उसे रिक्वेस्ट किया तो उसको आधा पता था कि हिज प्ली, की उसकी रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड। हीड मीन्स ध्यान देना, कि उसकी रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके पेरेंट्स से कहेंगे कि ही वॉज रेडी, कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना आंसर का वेट किए ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। आगे गया तो ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड मीन्स माला, गले में जो माला डलती है वो गार्लैंड होती है। गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड, सीम मीन्स लगना, बच्चा लग रहा था। इरेसिस्टिबली ड्रॉन, ड्रॉन खींचा हुआ, इरेसिस्टिबली मीन्स विदाउट कंट्रोल, बिना कोई कंट्रोल के, बच्चे खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। और इरेसिस्टिबली वो उस फ्लावर वाले की तरफ खिंचा हुआ सा फील हो रहा था, सीम था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ गया। वेयर द फ्लोर्स, जहाँ फूल ले पड़े थे, हीप्ड पाइल्ड, ढेर लगे हुए। एंड हाफ मर्मर्ड, और आधा धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही न्यू वेल, वो अच्छी तरह जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, टू बाय हिम, उसको खरीद के देने से, दोज फ्लावर्स, वो फूल उसको ख़रीद के देने से उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। बिकॉज क्योंकि दे वुड सी, क्योंकि वो ये कहेंगे, दैट की दे वर चीप, कि वो सस्ते थे। ये कह के मना कर देंगे, नहीं खरीदेंगे, उसको पता था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना आंसर का वेट किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड, आगे एक आदमी खड़ा था, होल्डिंग, पकड़े हुए, होल्ड मीन्स थामना, पकड़ना। ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल, पर्पल बैंगनी, बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और एक पोल पकड़ के, एक डंडा पकड़ के एक आदमी खड़ा है, और येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बलून्स जो फ्लाइंग फ्रॉम इट, उस पर उड़ रहे हैं। ये सारे बलून उससे बंधे पड़े थे, और उस पोल को पकड़ के वो आदमी खड़ा था। ही वॉज ए बलून सेलर, गुब्बारे बेचने वाला इंसान था। द चाइल्ड वॉज कैरीड अवे मीन्स हैप्पी, impressed simply by the rainbow glory, रेनबो सतरंगी, क्योंकि रेनबो में 7 रंग होते हैं। ग्लोरी, चमक, ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, रेशमी रंगों की और सतरंगी चमक से वो बच्चा सिंपली कैरिड अवे हो गया था। कैरिड अवे मीन्स इम्प्रेस्ड हो गया था। एंड ही वॉज फिल्ड, और भर गया, विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ओवरवेलमिंग मन को भरने वाली, डिज़ायर वांट, इच्छा, टू पजेस, पजेस मीन्स रखना, दैम, और उन सब को रखने की एक बहुत तेज़ इच्छा से वो लड़का भर गया था। इसका मतलब उसके बहुत तेज़ इच्छा हुई उन फूलों को, उन बलून्स को लेने की। बट ही न्यू वेल, लेकिन वो जानता था कि पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, उसके पेरेंट्स उसको बलून्स कभी नहीं खरीद के देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड, बहुत बड़ा है, टू प्ले विद सच टॉयज़, ऐसे, सच मीन्स ऐसा, ऐसे टॉयज से खेलने के मामले में तो वो ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसको वो भी नहीं दिलाएंगे। ही वॉकड ऑन फार्दर, वो और आगे चल पड़ा।
ए स्नेक चार्मर स्टूड, स्नेक चार्मर सपेरा, स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, फ्लूट बांसुरी, बजाने के लिए इंग्लिश में प्ले काम में आता है। टू ए स्नेक, वो एक स्नेक के लिए फ्लूट बजा रहा था। विच कॉइल्ड, कॉइल मीन्स गोल गोल लिपटना, विच कॉइल्ड इटसेल्फ, जिसने अपने आप को गोल लपेट रखा, इन ए बास्केट, एक बास्केट के अंदर सांप ने अपने आप को गोल कॉइल कर रखा था, उसने कुंडली बना रखी थी अपनी, और उसका सिर जो था आगे का हुड जो है वो चौड़ा था, इसका मतलब उसने फन तना हुआ था, और इट्स हेड रेस्ट, उसका सिर उठा हुआ था, इन ए ग्रेसफुल बैंड, ग्रेसफुल मीन्स ब्यूटीफुल, बैंड मीन्स गोल, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और एक स्वान एक हंस की नेक की तरह, गर्दन की तरह, उसकी गर्दन भी आगे से गोल मुड़ी हुई थी। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जब म्यूजिक स्टील इन टू, इसका मतलब टकराना, इनविजिबल अदृश्य, ईयर्स कान, अदृश्य कान, इनविजिबल ईयर्स, क्योंकि सांप के ईयर्स नहीं होते हैं। लेकिन जब हम बांसुरी कोई फ्लूट प्ले करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो वो इस तरह से रेस्पॉन्स देता है कि जैसे कि उसको सुन रहा हो, इसलिए इसने लिखा है इनविजिबल ईयर्स, अदृश्य कान, क्योंकि वो उसी तरह से रेस्पॉन्स दे रहा है जिस तरह से कान वाला इंसान रेस्पॉन्स देता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, जबकि म्यूजिक जो है वो उसके अदृश्य कानों में टकरा रहा था। लाइक द जेंटल रिपलिंग, रिपलिंग मीन्स झरना, ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक अदृश्य वाटरफॉल झरने की तरह। वो म्यूजिक था, वो उसके कानों के अंदर जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा स्नेक चार्मर के पास गया, बट नोइंग, जान करके, कि हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, फॉरबिड मना करना, कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया था। टू हियर, सुनने के लिए, सच कोर्स म्यूजिक, कोर्स म्यूजिक जो कानों को अच्छा ना लगे, कोर्स मीन्स जो कानों को अच्छा ना लगे, इट मीन्स अनप्लीजेंट। हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, लेकिन ये जान करके कि उसके पेरेंट्स ने उसका ऐसा कोर्स म्यूजिक, ऐसा अनप्लीजेंट म्यूजिक सुनने से मना कर दिया था। एज, जैसा कि द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसे कि स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फार्दर, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, टू गो फार्दर। That's it for today. Then after there are some hard words. Irresistibly, without control, बिना किसी कंट्रोल के। रेसिस्ट मीन्स रोकना, रेसिस्टेबली उसको रोकते हुए, अगर आपने किसी चीज़ को रोक लिया इसका मतलब आपने कंट्रोल कर लिया। इरेसिस्टेबली इसका मतलब बिना रोकते हुए, इसका मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाए, विदाउट कंट्रोल। हीप मीन्स ढेर लगना, हीप्ड ढेर लगा हुआ, पाइल्ड ढेर लगा हुआ। ओवरवेलमिंग का मतलब मन को भर देने वाला, मेकिंग हैप्पी और सैड, या तो उस चीज़ से आप सैड होते हैं या हैप्पी होते हैं। डिज़ायर मीन्स वांट, इच्छा। पजेस मीन्स रखना, टू हैव रखना। रिपलिंग वाटरफॉल, बहता हुआ, गिरता हुआ। फॉरबिड मना करना, टू रिफ्यूज़ मना करना। कोर्स इसका मतलब जो कानों के लिए अच्छी ना हो वो साउंड, अनप्लीजेंट साउंड। प्रोसीड आगे बढ़ना, टू गो फार्दर। दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. You have to note them down in your fair notebooks. Thank you.